जो कि अपनी आज़ादी तलब कर रहे हैं, जो कि मांग रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। मैं इनकी तरफ चलूंगा, इन्होंने कुछ बैनर साथ में उठाए हुए हैं, तो इनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है और ये क्या चाहते हैं हुकूमत से। तो जी बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग हुकूमत से? दूर खड़े हो साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। तो हम क्या चाहते? आजादी। तालीम की लेंगे आजादी। वीसी सुन ले, आजादी। नवाज भी सुन ले, आजादी। जरदारी सुन ले, आजादी। बाजवा सुन, आजादी। तालीम की लेंगे, आजादी। तुम क्यों ना दोगे, आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। आजादी। वीसी भी सुन ले। आजादी ना दोगे, तो लड़के लेंगे, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, तो जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, तो ऊंचा बोलो, तो इनकलाब, 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 इनकलाब। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। बोलो आजादी, मैं भी बोलूं आजादी, तुम भी बोलो आजादी, तो आगे से बोलो आजादी, तो पीछे से बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो हौले बोलो आजादी, तो धीरे बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी। अरे गुजरात से आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी, चाउमीन खाने की आजादी, तो हाथ कहने की आजादी, तो ना कहने की आजादी, शादी करने की आजादी, शादी करने की आजादी, तो ना करने की आजादी, तो हाँ करने की आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, तो अभी रात को आजादी, हर बस में मांगू आजादी, मेट्रो में मांगू आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। वतन की रक्षा का लड़कियों का भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी इनकी काबिलियत पर सके। किसी के लिए खुशियां लेकर आई तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ।
और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ना जाने कितने ही बहाने हैं इन्हें उलझाने को, लेकिन ये वजह ढूंढ लेती है हर दर्द में मुस्कुराने को। और भारत माँ की बेटी है ये, तैयार है सरहद पे जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बेटी बहन या पत्नी बनकर गमों को छुपाना आता है, और रसोई में सिर्फ बेलन नहीं, इस वतन के खातिर इन्हें हथियार उठाना आता है।